नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैक्समी पर। आज की वीडियो में हम ईएसआई रिटर्न को फाइल करना स्टेप बाय स्टेप पोर्टल पर समझेंगे और उसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको आना होता है ईएसआई की वेबसाइट पर और उसके बाद आपको यहाँ पर एम्प्लॉयर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एम्प्लॉयर लॉगिन पर क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट करके एक न्यू वेब पेज पे ले जाएगा और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो फिल करके लॉगिन कर लेना है। पोर्टल लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो ओवरव्यू दिखाई दे रहा है उसमें आपको ये 3 पोर्शन में दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये एम्प्लॉयर पार्ट, ये आपका एम्प्लॉय और ये आपका मंथली कंट्रीब्यूशन। यानी कि अब जो भी आपको एम्प्लॉय ऐड करना है उससे रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे फंक्शन आपको मिड वाले टैब में दिए गए हैं। रिटर्न से रिलेटेड सारे फंक्शन एंड फीचर्स वो आपको थर्ड कॉलम में दिए गए हैं और एम्प्लॉयर से रिलेटेड जो सारे फंक्शंस हैं वो आपको फर्स्ट कॉलम के अंदर दिए गए हैं। अब आपको रिटर्न फाइल करने के लिए आपको जाना है मंथली कंट्रीब्यूशन टैब में और यहां पर आपको फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पर क्लिक करना है। जिस पर्टिकुलर मंथ के लिए आपको यहां पर रिटर्न जो है वो फाइल करना है वो आप यहां से चूज कर लेंगे, बट उससे पहले आपको अपना जो रिकॉर्ड है वो आपको ईएसआई की सैंपल फाइल में फिल करना होगा। तो पहले आप यहां से ईएसआई की सैंपल फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेंगे और ईएसआई की सैंपल फाइल डाउनलोड करने के बाद आप अपने एम्प्लॉयज की डिटेल इस शीट में फिल कर लेंगे, जैसा कि मैं आपको शीट में ओपन करके दिखाता हूं। एक चीज अब आपको ध्यान रखना है कि आप अपने एम्प्लॉय का जो डिटेल है वो सब यहां पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम में उसका आईपी नंबर आ जाएगा, सेकंड में उसका नेम आ जाएगा, थर्ड में उसका नंबर ऑफ वर्किंग डेज कि उसने कितने दिन काम किया वो यहां पर मेंशन कर दिया जाएगा और फोर्थ में उसका जो वेजेस था वो वेजेस वहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में आपको रीजन मेंशन करना होता है और लास्ट कॉलम में आपको लास्ट वर्किंग डे मेंशन करना होता है अगर कोई एम्प्लॉय लेफ्ट करके चला जाता है तो। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो टोटल वेजेस में मेंशन करना है वो आपका राउंडिंग मेथड में होना चाहिए। यानी कि आप पॉइंट में अगर कोई फिगर यहां पर डालेंगे तो पोर्टल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद आपको सारे डेटा को सिलेक्ट करना है और आपको यहां पर डेटा टैब पे आना है और यहां पर टेक्स्ट टू कॉलम इस पर क्लिक करना है। यहां पर आप फिक्स्ड विड्थ को चूज कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा और यहां पर आप इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर दीजिएगा। ये आपको हर कॉलम के साथ करना है। अब ऐसा किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि जो ईएसआई का पोर्टल है वो डाटा को जो रीड करता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रीड करता है। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो सीएसवी फॉर्मेट के डाटा को रीड करता है। अगर आप यहां पर इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करते तो पोर्टल आपको एरर देगा और उस एरर के चलते आप अपनी रिटर्न पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि इस शीट पर कोई भी फार्मूला काम नहीं करता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एक टेक्स्ट फॉर्मेटेड शीट है तो इसमें इस शीट पर कोई भी फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर मैं यहां पर कोई फार्मूला लगाकर देखना भी चाहूं तो देखिए, मैं जैसे फार्मूला क्लोज करता हूं तो फार्मूला एज इट इज शो कर रहा है, क्योंकि ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट शीट। साथ में ही आपको ये देखना है कि आपकी जो सैलरी बनी है उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन पार्ट है क्या वो हर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहां पर आप सबमिट कर रहे हैं। उसके लिए आपको साइट पर वापस जाना है और यहां से आप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज में जाकर उसको चेक करेंगे कि आपके पास एक्टिव एम्प्लॉयज कितने हैं। जैसा कि मैंने यहां पर दिखाया कि मेरे पास जो एक्टिव एम्प्लॉयज हैं वो 10 है, जिनमें से एक का ज्वाइनिंग मेरा अभी इसी मंथ का है और जो प्रीवियस 9 है वो मेरे पहले से ही ज्वाइनिंग है। तो अगर मैं अपनी शीट पर आकर देखता हूं तो शीट पर भी मुझे यहां पर 9 एम्प्लॉय शो कर रहे हैं, बट इसमें से कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7 का ही हम पोर्टल पर सबमिट कर रहे हैं। बाकी जो 2 एम्प्लॉय है वो हमें लीव पर शो करने हैं। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय का जो आपके पोर्टल पर एक्टिव होगा, अगर आप उसका कंट्रीब्यूशन उस मंथ के लिए पे नहीं करते तो उस केस में आपको यहां पर उसका एक रीजन मेंशन करना होता है और वो रीजन आपको इंस्ट्रक्शन एंड रीजन कोड्स के अंदर दिया गया है। जैसे कि आप यहां से 1 से लेकर 13 तक जो आपको रीजंस हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं। जैसे कि अगर विदाउट रीजन एम्प्लॉय आपकी एस्टैब्लिशमेंट में वर्किंग नहीं कर रहा था तो आप उसको वहां पर 0 कर सकते हैं। अगर वो लीव पर था तो आप वहां पर 1 मेंशन कर सकते हैं। अगर वो सर्विस छोड़ के जा चुका है तो इस केस में आप वहां पर 2 मेंशन कर सकते हैं। अगर आप वहां पर लेफ्ट सर्विस के लिए 2 मेंशन करेंगे तो यहां पर आपको जैसा कि दिखाया गया इंस्ट्रक्शन में कि आपको उसका डेट ऑफ एग्जिट जो है वो मेंशन करना पड़ेगा और वो आपको इसी फॉर्मेट में मेंशन करना पड़ेगा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे फॉर्मेट में यहां पर कोई डेट मेंशन करते हैं तो ये पोर्टल आपको उसका भी एरर देगा, जैसे कि यहां पे दिखा भी रहा है कि फॉर्मेट जो आपका होना चाहिए स्लैश फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको इस फाइल को सेव करना है। जब आप फाइल को सेव करेंगे तो ये आपको यहां पर एक अलर्ट देगा और आपको इसको कंटिन्यू करके फाइल को सेव कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है अपना
फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पर। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो अपडेट करने का एक अलर्ट देगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके ईएसआई पोर्टल पर आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो कुछ समय बाद जो ईएसआई पोर्टल पर लॉगिन होगा वो विद ओटीपी लॉगिन होगा। तो अगर आपका जो मोबाइल नंबर है वो प्रॉपर उस पर अपडेट नहीं है तो आप उसको जाकर अपडेट कर लीजिएगा। उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाया हुआ है। उसके बाद आपको यहां पर मंथ सिलेक्ट कर लेना है जिस मंथ के लिए आपने रिटर्न फाइल करना है। बट ध्यान रहे, आप किसी प्रीवियस मंथ के लिए अगर रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं जिसका ड्यू डेट जा चुका है, जैसे मान लीजिए अभी मैं सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने के लिए यहां पर जो है क्लिक करता हूं जिसका ड्यू डेट हमारा 15 अक्टूबर था। तो जैसे मैं यहां पर इस पर क्लिक करता हूं और अपना ईयर चूज करके मैं अपलोड फाइल पर क्लिक करता हूं तो मुझे ये एक एरर देगा क्योंकि हमारा जो ईएसआई का कंट्रीब्यूशन है वो हाफ ईयरली बेसिस पर ड्यू डेट को जो कलेक्ट करता है, यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर मंथ मैक्सिमम ड्यू डेट है रिटर्न को फाइल करने का वो 11 नवंबर है। उसके बाद मैं ईएसआई रिटर्न को फाइल नहीं कर सकता। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अगर इन सब का भी मेरा कंट्रीब्यूशन ड्यू था तो मैं उसको 11 नवंबर से पहले किसी भी तारीख में पे कर सकता था, बट अब मैं उसको नहीं कर सकता। सेम रूल जो अप्लाई होगा वो आपका अक्टूबर टू मार्च पर भी अप्लाई होगा जिसको आप मैक्सिमम 12 मई तक पे कर सकते हैं। तो अभी मुझे अपना नवंबर मंथ का फाइल करना है तो मैं मंथ सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मंथली कंट्रीब्यूशन अभी आपका यहां पर मंथली ही रहेगा क्योंकि ईएसआई रिटर्न आपकी दो तरह से सबमिट होती है, एक आपका मंथली कंट्रीब्यूशन और दूसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन। अगर आपने मंथली कंट्रीब्यूशन सबमिट कर दिया है और उसमें कुछ आपका ड्यू रह गया तो आप दोबारा अगर करना चाहे तो आप उसको सप्लीमेंट्री के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। अब मैं यहां पर अपनी एक्सेल फाइल को अपलोड करता हूं तो ये मुझसे चूज फाइल के लिए कहेगा। मैं यहां से फाइल को चूज कर लेता हूं जो मैंने अपनी फाइल में अभी डेटा फिल करके रखा था और मैं यहां पर इसको ओपन करता हूं और इसको अपलोड कर देता हूं। अगर मेरी फाइल में सब कुछ प्रॉपर फिल होगा तो यहां पर जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो सबमिट हो जाएगा, जैसे कि मुझे दिखा रहा है कि मेरा टोटल वेजेस कितना है और मेरा कंट्रीब्यूशन पार्ट कितना है। उसके बाद आप इसको अगर सेव कर देते हैं तो बाद में आकर आप इसको दोबारा इसी फाइल को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको अभी तुरंत इसका रिटर्न जो है सबमिट करना चाहते हैं तो आप अभी इस पे सबमिट पर क्लिक करके उसके बाद आपसे ये डाटा वेरिफिकेशन के लिए कहेगा तो आप यहाँ पे डाटा वेरीफाइड पर चेक कर दीजिए और यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए। बट ध्यान रहिए, अगर आपने डाटा वेरीफाइड चेक करके सबमिट पर क्लिक कर दिया तो उसके बाद आप ईएसआई की रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये आपका जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो सबमिट हो चुका है। उसके बाद आपको वापस मंथली कंट्रीब्यूशन टैब पे आना है और यहां पर आपको जनरेट चालान पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट चालान पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि नवंबर मंथ के लिए जो आपका ड्यू है वो यहां पर शो कर गया है जिसका ड्यू डेट आपका 15 दिसंबर है। आप यहां से इसको चेक कीजिए और यहां पर आपका फिगर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा और आप यहां पर अपना फिगर जो है वो मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपका पेमेंट मोड क्या रहेगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आप चाहें तो ईएसआई का पेमेंट जो है वो ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप इसका पेमेंट जो है कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप यहां पर पेमेंट जो है वो तुरंत कर देते हैं तो ये आपका चालान चला जाएगा डायरेक्ट पेमेंट पोर्टल पर, यानी कि आपके बैंक के साइट पर चला जाएगा और वहां से आप इसको पे कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण से, जैसे कि अगर आपका नेटवर्क इशू आ गया या आपका जो पोर्टल था वो लॉग आउट हो गया, तो उस केस में अब आपने चालान का पेमेंट तो किया नहीं, बट अगर अब आप यहां पर आकर उसको दोबारा पे करना चाहेंगे तो आप यहां पर उसको दोबारा पे नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपना इस्टेब्लिशमेंट का जो आईडी है वो कॉपी कर लेना है, वापिस ईएसआईसी पोर्टल पर जाना है और यहां पर नीचे आपको क्विक लिंक्स में पे ई चालान का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप यहां से उस चालान को दोबारा व्यू कर सकते हैं पेमेंट के लिए, अगर उसका पेमेंट किसी भी कारण से वहां पर नहीं आप कर पाए। आप यहां पर पेस्ट कीजिए, उसके बाद आप यहां पर कैप्चा डालिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने सर्च पर क्लिक किया तो यहां पर देखिए नवंबर मंथ का जो मेरा चालान वहां पर पेमेंट से मिस हो गया था वो मुझे यहां पर शो कर गया है। अब मुझे यहां पर क्लिक करना है और यहां से मैं अपना प्रेफर्ड बैंक जो है वो चूज करके अपना पेमेंट जो है वो मैं प्रोसेस कर सकता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको ये रिसिप्ट जो है वो पोर्टल से मिल जाएगा और आपको इसको सेव करके अपने रिकॉर्ड में रख लेना है। अगर आप ये प्रिंट अभी सेव नहीं करते तो उसके लिए आपको दोबारा अगर इस प्रिंट की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके लिए आपको वापस पोर्टल पर जाना है और यहां पर आपको मॉडिफाई चालान का ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। आप यहां पर अपना मंथ चूज कर लीजिएगा और यहां पर व्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहां से आप इस चालान नंबर को कॉपी कर लीजिएगा और नीचे आपको ऑनलाइन चालान डबल वेरिफिकेशन का जो एक
ऑप्शन है वो दिया गया, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर वो चालान नंबर पेस्ट कर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी वो रिसिप्ट आपको दोबारा जो है वो मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ईएसआई रिटर्न फाइल करने का जो प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी ईएसआई रिटर्न फाइल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ईपीएफ, ईएसआई, लेबर लॉ से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टाइमली जो लेटेस्ट अपडेट्स होती है लेबर लॉ से रिलेटेड वो यहाँ पर पोस्ट कर दी जाती है। थैंक यू।